हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी क्या है? ये कॉमर्स स्टूडेंट्स को आना बहुत जरूरी है। जीएसटी क्या है? व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसटी कैसे अप्लाई होता है? ये हम आज इस में देखेंगे। तो मैं आप लोगों का सभी का स्वागत रेखाड़ी कॉमर्स क्लासेस में करता हूँ एक टॉपिक के साथ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहले आप लोगों को ये आना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। शायद सबको आता होगा, नहीं आता होगा, फिर भी मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो कौन से ऐसे टैक्स हैं जो डायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं और वो कौन से टैक्सेस हैं जो इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं, ये देखना है सबसे पहले हमें। ऐसा कोई भी टैक्स जिसको हमने डायरेक्ट पे करना होता है उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट पे करने का मतलब जिसका बर्डन शिफ्ट होता है, यानी कि आपके नाम पर अगर इनकम टैक्स आया है, कोई आदमी है ए, उसके नाम पे इनकम टैक्स आया है तो ए को ही पे करना है। दैट्स व्हाई ए इज अ इनकम टैक्स। क्या है? एक डायरेक्ट टैक्स। इसको कोई और पे नहीं कर सकता। कॉरपोरेशन टैक्स, आपने एक कंपनी बनाई और उसमें आपने जो भी कमाया उस पर जो टैक्स पड़ा, दैट इज कॉल्ड कॉरपोरेशन टैक्स। वो भी एक कैसा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। अब ये तो हमारी बात यहाँ चल रही थी इसकी, तो ये जीएसटी जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन कैसे शिफ्ट हो जाता होगा और कैसे दूसरे देते होंगे? जैसे कि हमने कोई सामान खरीदा, कोई कमोडिटी खरीदी, मान लो कोई मेडिसिन खरीदी आपने, तो उस पर जो टैक्स लगा है उसको होलसेलर रिटेलर पहले ही पे कर चुके हैं टैक्स। हमारे इसमें खाली हमको इनडायरेक्टली पे करना है। जो उस मेडिसिन को खरीदेगा वही टैक्स भरेगा। दैट्स वाई मेडिसिन जो उसको इनडायरेक्ट टैक्स में लेते हैं। सेल्स टैक्स कैसा है? इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये जो भी टैक्सेस थे पहले, 17 टाइप के टैक्सेस गवर्नमेंट अलग अलग लगाती थी, उसको उन्होंने एक ही साथ एक ही टैक्स के रूप में दे दिया, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। जीएसटी ऐसा टैक्स है जो एक ही टैक्स पूरे ऑल ओवर इंडिया चलता है, उसे कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कब लगा था ये? सबसे इंपॉर्टेंट डेट है 1 जुलाई 2017 से हमारे देश में क्या लग गया? जीएसटी। यानी कि और टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, जो बॉर्डर पे सामान लेने में लगते थे, जितने भी वैल्यू एडेड टैक्स बहुत पॉपुलर, ये सब टैक्सेस हट गए। अब एक जीएसटी लग गया। अब जीएसटी में क्या होता है कि स्टेट वाइज और अपने स्टेट के अंदर ही सामान बेचने खरीदने पर टैक्स लगते हैं। तो हम अगर इसको देखें तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अ टैक्स, यूनिफॉर्म टैक्स है पूरे ऑल ओवर इंडिया। एक ऐसा टैक्स जो सामानों पर लगेगा लेकिन उसका रेट फिक्स होगा। इनके परसेंटेजेस है 0%। अब आप कहेंगे 0% क्यों? जिस पे कोई टैक्स लगता वो है आपका अल्कोहल और पेट्रोलियम। इन पे कोई भी जीएसटी नहीं लगता है। बाकी सब सामानों पे जीएसटी लगेगा, इन दो पे आपको जीएसटी पे नहीं करना। बाकी जो भी चीजें हैं आपके, उस पर कौन कौन सा परसेंट? जो जीरो मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्या हो जाएगा? 5%, 8%, 12%, 18% और 28% तक टैक्स जीएसटी लगाया जाता है। तो शायद अभी 8 नहीं है, 8 हटा दिया तो 12 रही है। 5, 12, 18, 28। इन टैक्स, इन परसेंटेजों पर टैक्स पड़ता है अलग अलग हिसाब से। लग्जरी आइटम्स पे ज्यादा टैक्स, नेसेसिटीज पे कम टैक्स, लेकिन जीएसटी लगता है। अब जीएसटी लगता कैसे है? सीजीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी, ये 3 टाइप के टैक्स रेट्स हैं जो 3 तरीके से टैक्स पे किया जाता है। इसका अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो सेंट्रल गुड्स सर्विसेज टैक्स। सेंट्रल कौन है? गवर्नमेंट, केंद्र सरकार जिसे कहते हैं हम सेंट्रल टैक्स। स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड, यानी कि जब हम एक शहर से दूसरे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो हमको इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे करना होता है। तो 3 टाइप के टैक्स हो गए आपके। वैसे तो यूनियन टेरिटरी का भी होता है यूटी जीएसटी, लेकिन अभी छोटी क्लासों में 12 तक ही जाना जरूरी नहीं है। तो यूनियन टेरिटरी का भी टैक्स होता है। जब स्टेट के अंदर ही टैक्स पे किया जाएगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दिया जाता है, और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान बेचा जाएगा तो आईजीएसटी दिया जाता है। और यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, जो जो आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं वहां अगर तो उसी का नाम हो जाता है यूटी जीएसटी। अब कंफ्यूजन कहाँ आता है? अगर 12% किसी चीज पे टैक्स है तो ये कंफ्यूज नहीं करना है कि 12%
इस पे भी 12%, इस पे भी 12%, नहीं दोनों पे 6% होगा, उसे हम कहते हैं सीजीएसटी या जीएसटी। लेकिन अगर इंटीग्रेटेड होता तो पूरा 12% पूरे पे लगता, लेकिन यहाँ क्या होगा, 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा और 6% स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। तो जीएसटी जो है, जीएसटी ने क्या कर दिया, पहले क्या होता था, जहां सामान बनता था और जहां बिकता था वहां अलग अलग टाइप के रेट्स थे। अब क्या हो गया कि खरीदते वक्त इनपुट सीजीएसटी और बेचते वक्त आउटपुट सीजीएसटी। तो बेचते वक्त जिस, इसमें क्या होता है, सेल पे देखा जाता है, जहां आपने सामान बेचा है वहां आपको टैक्स लगेगा। और जिस स्टेट में बनाया, मान लीजिए दिल्ली में, ये बिहार में बनता है और उत्तराखंड में बिकेगा, तो उत्तराखंड में आपको टैक्स लगेगा आउटपुट। और यहाँ जो इनको मिलेगा, इन्होंने अपने वहां सामान बनाया है, इनको से एम्प्लॉयमेंट मिला है बिहार को, लेकिन ये जरूर लेगा सीजीएसटी। तो गवर्नमेंट के पास तो इनकम जानी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एसजीएसटी तो स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स होते हैं। और जब बिकेगा, जिस जगह शहर में जाके बिकेगा, वहां क्या लगेगा, आउटपुट सीजीएसटी। एसजीएसटी और सीजीएसटी फिलहाल हमें इतना समझना है, सीजी एंड एसजीएसटी आर इंट्रा स्टेट, अपने स्टेट के अंदर। अगर एक ही जगह से एक जगह, उत्तराखंड में अगर देहरादून से सामान हल्द्वानी आता है तो ये 2 टैक्स लगेंगे। और ये जब अगर उत्तराखंड से यूपी में चलेगा तो आईजीएसटी लगेगा, यूनियन टेरिटरीज होती तो यूटीजीएसटी। अब ये जीएसटी से फायदा क्या हुआ होगा, अगर अभी हम 12th क्लास के हिसाब से बता रहे हैं, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं वैसे, टैक्स कैसे लगता है, क्या लगता है। फिलहाल तो पहले ये समझना है कि दोज टैक्सेस हुज बर्डन कांट बी शिफ्टेड, दे आर कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, जो आप रेगुलर यूज करते हैं, खुद यूज करते हैं, उसका टैक्स खुद ही भरते हैं। अगर मेरे नाम पर इनकम टैक्स का पेपर आता है कि यू हैव टू पे दिस मच टैक्स, या कोई मैंने कंपनी खोली उस पर टैक्स पड़ता है, तो डायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर, अब जो ये कहते हैं कि पूरे देश में एक लग गया है, लेकिन वो सिर्फ किस में लगेगा, इसमें इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स में थोड़ा ऐसा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए, ये एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने और टैक्सेस को हटा दिया। 17 टाइप के टैक्स पहले पड़ते थे, उनको हटा गया, भाई गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक ही बन गया है। तो यह हमें सब समझना है इसमें। फिलहाल 12th क्लास के हिसाब से या 11th क्लास के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि हमने ये समझना है, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट में सीजीएसटी, एसजीएसटी, एंड इंटर स्टेट में आईजीएसटी लगेगा। यूनियन टेरिटरीज होते तो यूटीजीएसटी लगता है। परसेंटेज है 0, 5, 12। ये इंपॉर्टेंट है समझना कि इसमें इन 2 चीज़ों में कोई टैक्स नहीं है, जीएसटी नहीं लगता है, और चीज़ों में टैक्स लगेगा। और इसके अलावा 1 जुलाई 2017 से आपका जीएसटी ऑल ओवर इंडिया लग रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हो गया, एक तो आ गया यूनिफॉर्मिटी। क्या हो गया, यूनिफॉर्मिटी हो गई। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, एक जैसा ऑल ओवर इंडिया। अब ऐसा नहीं है कि हमारी स्टेट में ज्यादा है, चलो दिल्ली से गाड़ी खरीद रहे हैं, वहां सस्ती पड़ेगी, वहां जीएसटी कम है, ऐसा नहीं है। अब वो यूनिफॉर्मिटी होगी ऑल ओवर इंडिया ना। और आपके क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई। अब ऐसा नहीं है कि यार मैं क्यों बनाऊं, मेरे को लॉस होगा, ऐसा नहीं है। जीडीपी बढ़ी है ना, टैक्स के स्लैब्स जो हैं आपके फिक्स हो गए हैं, करप्शन कम हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए जीएसटी लगाया गया। इससे इनको भी फायदा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को तो फायदा है ही हर बार, स्टेट गवर्नमेंट को भी फायदा है। प्लस बेचने और खरीदने के लिए प्रोडक्शन लोग बढ़ाने लगे, उनको पता लगे इतना मैंने देना है। कोई डिफरेंसेस नहीं है कि केरल में या गोवा में अलग है, यहाँ लगे, ऑल ओवर इंडिया एक टैक्स लगे, उसे कहते हैं हम जीएसटी। इतना आपने इस बार अपने उसमें देखना है। इनपुट जीएसटी का मतलब परचेज के समय, आउटपुट जीएसटी का मतलब है बेचते समय। और एक दूसरे से सेट ऑफ भी हो जाते हैं ये। अगर खरीदते वक्त आपने 10 पे किया है और बेचते वक्त आपके पास 8 वापस आ गए हैं, तो आपको 2 ही देना है, वो तो सेट ऑफ, ये सब अलग चीजें हैं। फिलहाल इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अ इनडायरेक्ट टैक्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इट इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई 2017 से हुआ है। इससे हमें देश भर में यूनिफॉर्मिटी मिल गई है, 1 कंट्री 1 टैक्स हो गया है, बट इट इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स तो अलग है इससे। अल्कोहल और पेट्रोलियम को इसमें से हटा दिया गया है। और ये सब आपके परसेंटेजेस हैं, 5, 12, 18, 28%। और अगर अपने शहर में बेचेंगे, अपने स्टेट में बेचेंगे, तो ये 2 टैक्स पड़ेंगे, लेकिन होगा उतना ही। 12% है तो 6 होगा, ये नहीं कि 12 दे दिया, ये कन्फ्यूजन नहीं करना है। और आईजीएसटी जब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स में पूरा का पूरा टैक्स एक ही बार में कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज इस बार का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कब स्टार्ट हुआ था, बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी, 11th क्लास के लिए भी, कब स्टार्ट हुआ था, इसका मतलब क्या है। तो ऑल द अदर टैक्सेस आर रिप्लेस्ड बाय 1 टैक्स, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।
तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, स्लैब्स आपको पता होंगे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है, इतना कुछ तैयार कर लेंगे। फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा डिमोनेटाइजेशन। थैंक यू।